Welcome all. Today we will read chapter 3 Gopal and the Hilsa Fish. इस चैप्टर में आपको हिल्सा फिश के बारे में कॉमिक के थ्रू आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। और कॉमिक किसे कहते हैं? कॉमिक उस स्टोरी को कहते हैं जिसके अंदर आपको पिक्चर्स के थ्रू स्टोरी समझाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या होता है? इट वॉज़ अ सीज़न फॉर हिल्सा फ़िश। हिल्सा फ़िश का सीज़न होता है। हिल्सा एक मछली का ब्रीड है, तो वो उस टाइम पे बहुत सारी होती हैं, तो उस टाइम पे उसका सीज़न होता है। तो फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फ़िश। अब जितने भी फिशरमैन थे जो मछली पकड़ने वाले थे, वो किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे, बस वो एक ही चीज़ के बारे में सोचते थे, वो थी हिल्सा फ़िश। उनको बस एक ही चीज़ रहती थी कि हाँ भाई, हमें हिल्सा फ़िश पकड़नी है और उसको मार्केट में ले जाकर बेचना है। उसके बाद क्या होता है? फिशरमॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जितने भी फ़िश बेचने वाले लोग थे वो भी कुछ नहीं बेचते थे, वो बस एक ही चीज़ बेचते थे, हिल्सा फिश बेचते थे वो, और कुछ नहीं बेचते थे। अभी जो फिशरमैन है ये कह रहा है कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा फिश इज़ डाउन टुडे। अभी कह रहा है आओ जल्दी से आओ कि जो हिल्सा फिश का जो प्राइस है ये आज कम है, ये आज सस्ता हो गया है। तो ये जितने भी बाकी के हैं सेलर्स है ये सब उसकी शक्ल देख रहे हैं कि देखो इसने हिल्सा फिश का प्राइस कम कर दिया, अब लोग तो उसी के ही पास आएंगे ख़रीदने के लिए। तो उसके बाद क्या होता है? हाउस होल्डर को टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अभी जो हाउस होल्डर्स हैं, मतलब जो ये आसपास के जो घरों में रहने वाले लोग हैं, वो भी किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचते थे, वो भी बस उनको यही था कि सस्ती मिल रही है हिल्सा फिश का सीज़न है, तो हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम उसी को ही ख़रीदेंगे। तो अब ये जो लेडी है, ये लेडी प्राइस पूछती है, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। वो कहते हैं इस हिल्सा फिश के लिए तुम कितने रुपए लोगे? तो ये जो पर्सन है जो बेच रहा है ये कहता है यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। अब तुम यकीन ही नहीं करोगे अगर मैंने तुम्हें इसका प्राइस बता दिया। मतलब उसके कहने का मतलब है कि इतनी सस्ती है कि तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। उसके बाद अब ये किंग के कोर्ट में भी यही होता है। एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स वुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो पैलेस है जिसमें किंग रहते हैं उसमें अंदर भी जितने भी कोर्टियर्स होते हैं जो किंग के साथ ही उसके वहाँ रहते हैं, तो वो जो कोटियार्स होते हैं वो भी किसी चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करते, वो भी बस एक ही चीज़ बोलते हैं, हिल्सा फिश की बात करते हैं। तो ये जो कोटियार है किंग का, ये बोलता है योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा फिश आई कॉट इट वॉज। वो कहता है योर मेजेस्टी आपको ज़रूर देखनी चाहिए हिल्सा फिश जो मैंने पकड़ी है, बहुत बड़ी है। वो ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ी होना। तो ये सारे कोटियार्स मज़े से बात सुन रहे हैं। तो अब इसके ऊपर किंग का क्या रिएक्शन होता है? किंग को गुस्सा आ जाता है। किंग कहता है स्टॉप इट, रुक जाओ। उसके बाद क्या होता है? आर यू अ कोटियार और अ फिशरमैन। किंग डांटता है अपने कोटियार को, कहता है तुम कोटियार हो या फिशरमैन हो जो तुम इसकी मछली की बातें कर रहे हो। उसके बाद द कोटियार फेल साइलेंट विद डाउन कास्ट आइज। अभी जो बेचारा कोटियार होता है वो किंग से डांट सुनने के बाद बेचारा चुप हो जाता है और अपनी आंखें डाउन कास्ट आइज का मतलब है अपनी आंखें झुका लेता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। द किंग फेल्ट गिल्टी। किंग को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने इतनी छोटी सी बात के लिए अपने कोटियार को डांट दिया। फिर ये जो किंग होता है ये किंग है और ये कोटियार है। तो उसके बाद क्या होता है? अब ये जो किंग होता है ये किंग कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर। किंग कहता है आई एम सॉरी, मैं अपना टेम्पर खो चुका था। टेम्पर मतलब मुझसे अपना गुस्सा नहीं बर्दाश्त हुआ। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। वो कहता है ये सीज़न ही हिल्सा फिश का है और कुछ इसमें आता ही नहीं है। देन नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। अभी जो किंग है, किंग कहता है ये जो गोपाल है उसके लिए कहता है, बल्कि ये जो गोपाल है ना, गोपाल भी किसी को नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए भी वो किसी को नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के लिए बात करने के लिए। तो अभी जो गोपाल होता है बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन होता है, ये कहता है ओ आई थिंक आई कुड योर मेजेस्टी। वो कहता है शायद मैं ये कर सकता हूँ योर मेजेस्टी मतलब राजा को ही कहते हैं इज्जत से। तो वो कहते हैं शायद मैं ये कर सकता हूँ कि मैं लोगों को रोक सकूँ हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए। तो अब ये जो किंग होता है किंग कहता है
देन लेट मी सी यू बाय अ हिल्सा, यू बाय अ ह्यूज हिल्सा। वो कहता है चलो फिर ठीक है, मैं भी देखता हूँ। तुम एक काम करो, तुम एक बड़ी सी हिल्सा फ़िश खरीदो एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और उसको पैलेस लेकर आओ, मतलब मेरे इसमें महल में लेकर आओ, विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। और पूरे रास्ते जब तुम लेकर आओगे ना मेरे पैलेस तक, तो उस बीच में कोई भी पर्सन उस हिल्सा फ़िश के बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से ना बोले। तो ये जो गोपाल होता है, गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है चैलेंज मैजेस्टी का। वो यही कहता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, कि मैंने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब देखो गोपाल क्या करेगा। गोपाल अ फ्यू डेज़ लेटर, कुछ दिन बाद, अब ये गोपाल की वाइफ है, ये बोलती है वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन। जो वाइफ है गोपाल की, वो कहते हैं तुमने अपने फेस पे आधी शेव क्यों करी है, आधे फेस पे तो तुमने शेविंग कर रखी है, आधे फेस पे तुमने बाल हटा दिए। तो ये जो गोपाल है वो कहता है आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फ़िश, मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मतलब मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूँ फ़िश खरीदने के लिए। अब इसकी वाइफ को कुछ समझ नहीं आता, वो फिर पूछती है व्हाट्स द मैटर विद यू, क्या परेशानी है तुम्हारे साथ, क्या बात है। वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विद ऐश, तुम अपने ऊपर, अपने मुंह पे ये राख क्यों लगा रहे हो। ऐश का मतलब होता है जो राख होती है, तुम अपने मुंह पे वो क्यों लगा रहे हो। फिर गोपाल कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फ़िश। वो कहता है मैंने तुम्हें बताया तो कि मैं हिल्सा फ़िश खरीदने के लिए कपड़े पहन रहा हूँ, अपने आप को ऐसे रेडी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर उसकी वाइफ पूछे, उसकी वाइफ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि क्या कर रहा है। तो कहती है लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिस्ग्रेसफुल रैग्स, वट आर यू अप टू। उसकी वाइफ उसे गुस्सा करते हैं, वो कहते हैं तुम इन गंदे से, रैग्स का मतलब होता है इन गंदे से फटे पुराने कपड़ों में नहीं जाओगे, इतने बुरे से डिस्ग्रेसफुल कपड़ों में नहीं जाओगे। वट आर यू अप टू, तुम क्या करना चाह रहे हो, क्या किस चीज़ के पीछे हो तुम। तो ये जो गोपाल है वो कहता है हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, वो कहता है मैं तुम्हें कितनी बार बताना होगा मुझे। आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फ़िश, वो कहता है मैं बाहर हिल्सा फ़िश खरीदने जा रहा हूँ बड़ी सी। तब जो इसकी वाइफ होती है वो चला जाता है गोपाल, और जो उसकी वाइफ होती है वो कहती है इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, क्या है हो गया इसके साथ, क्या है, ये शायद पागल हो गया है। तो आगे क्या होता है, गोपाल बॉट द हिल्सा फ़िश एंड स्टार्टिंग वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। जो गोपाल होता है वो हिल्सा फ़िश खरीदता है और वो पैलेस की तरफ, जो महल होता है उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। अब पीछे से ये जो छोटा सा बच्चा है, ये इस पर्सन को, गोपाल को देख के कहता है मदर लुक एट द मैन इजेंट ही कॉमिकल। वो कहता है इस मैन को देखो, ये कॉमिकल नहीं है, मतलब कॉमिकल का मतलब होता है ऐसा नहीं लग रहा, मतलब ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, ये अजीब सा लग रहा है देखने में। तो फिर दूसरा पर्सन गोपाल को देखता है, ये गोपाल है, तो गोपाल को देखकर दूसरा पर्सन कहता है ही मस्ट बी अ मैड मैन। ये पर्सन कहता है कि शायद ये मैड मैन है, ये पागल है। फिर दूसरा पर्सन बोलता है, वो कहता है आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक। वो कहता है कि शायद ये मिस्टिक है। मिस्टिक का मतलब है कि जो लोग एक, मतलब अलग रहते हैं, उनकी फैमिली वगैरह नहीं होती, उन लोगों को मिस्टिक कहते हैं। सो देन व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, जब गोपाल कोर्ट के पास जाता है, मतलब पैलेस के पास जाता है, तो ये गेट के बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं। तो ये बोलते हैं व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, मैं किंग को देखना चाहता हूँ। फिर वो कहता है, तो ये जो गार्ड होता है, ये गार्ड उसके कपड़े वपड़े देखकर उसको कहता है यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू। वो कहता है कि तुम किंग को नहीं देख सकते हो, यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद फिर गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, और फिर गोपाल क्या करता है, उनकी बात सुन के डांस करने लग जाता है और तेज गाना गाने शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होता है, इनसाइड द पैलेस, अब इन पैलेस के अंदर राजा बैठा होता है, तो राजा को आवाज़ आ रही होती है। वो कहता है, उसको आवाज़ कैसी कैसी आवाज़ें आ रही होती है, द मैन इज़ क्रेजी, ये पर्सन पागल है, थ्रो हिम आउट एट वंस, उसको यहाँ से फेंक दो। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, कि मैं किंग को देखना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ अंदर आने दो। अभी किंग ये सारी बातें सुन रहा होता है।
तो फिर ये जो किंग होता है वो सारी बातें सुनने के बाद कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। वो कहता है एक बार मेरे सामने उस पर्सन को लेकर आओ। तो वो गार्ड होता है वो कहता है येस योर मैजेस्टी। अब गार्ड है वो तो हाँ ही कहेगा, वो कहता है हाँ चलो ठीक है मैं ले आता हूँ। तो उसके बाद क्या होता है, गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग। गोपाल को किंग के सामने लाया जाता है। इट्स गोपाल। तो एक कोटियार उसको देख के पहचान जाता है, वो कहता है ये तो गोपाल है। तो उसके बाद क्या होता है, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। तो ये जो एक पर्सन है, ये पर्सन कहता है कि ये पर्सन शायद अपना दिमाग खो चुका है, मतलब ये पागल हो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक। अब ये पर्सन कहता है कि शायद इसका ये कोई मजाक है। तो सारे लोग गोपाल को देख के बात कर रहे होते हैं। तो उसके बाद किंग बोलता है ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। वो कहता है ओके गोपाल, अब यहाँ इससे बाहर निकलो, क्यों तुमने इतने बेकार से कपड़े पहन रखे हैं। तो गोपाल कहता है योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो फिर जो गोपाल होता है वो कहता है योर मेजेस्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ भूल गए हैं। तो फिर किंग कहता है फॉरगॉटन समथिंग, मैं क्या भूल गया हूँ। तो उसके बाद फिर गोपाल कहता है स्ट्रेंजली इनफ टू नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। तो कहता है बड़ी अजीब सी बात है कि आज कोई हिल्सा फिश को लेकर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा, किसी ने हिल्सा फिश की कोई बात ही नहीं करी। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, मार्केट से लेकर पैलेस तक, पैलेस से लेकर अब मैं कोर्ट में आ गया हूँ। कोर्ट वो जगह होती है जहाँ पर किंग अपने अपने कोर्टियर्स के साथ बैठा होता है। नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। तो ये गोपाल कहता है कि एक भी पर्सन, किसी भी ऐसे पर्सन ने पूरे रास्ते में, कोर्ट में, मार्केट में, कहीं पे भी किसी ने भी हिल्सा फिश की बात नहीं करी। तो अब किंग को बात याद आ जाती है कि उसने क्या बात कही थी। तो किंग कहता है ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल। तो किंग को फिर वो चैलेंज याद आ जाता है जो उसने गोपाल को चैलेंज दिया था। किंग ने क्या चैलेंज दिया था गोपाल को, किंग ने यही बात कही थी ना कि तुम एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदो और उसको वहाँ अपने यहाँ से मतलब मार्केट से पैलेस तक लेकर आओ और कोई भी उस हिल्सा फिश के बारे में एक भी बात ना कहे। तो वो चैलेंज पूरा हो जाता है। अब जो किंग होता है वो हंसता है, वो कहता है वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने फिर से ऐसा काम कर दिखाया जो इम्पॉसिबल है, जो नामुमकिन था करना। तो दिस वॉज द स्टोरी, होप यू लाइक इट। इफ़ you like this story, do like and subscribe this channel for more videos, and thank you for today. Bye bye.